Hello students, I am Jiten. As you know, you are watching JK Maths Zone. तो स्टूडेंट्स बहुत से बच्चों ने कहा सर एक वीडियो एडजॉइंट मैट्रिक्स पर बना दीजिए, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही बच्चों को। ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो इसकी है एडजॉइंट मैट्रिक्स की, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बच्चों को मैट्रिक्स तो समझ में आ जाता है कि मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए बच्चों ने कहा सर इस पर एक अलग सा वीडियो बना दीजिए, जो कि आज मैं बना रहा हूँ। तो इसको ठीक से देखिएगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, जो एक बच्ची पूछ रही थी। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट ये दोनों बातें अलग हैं। डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात अलग है, जब आपको मैट्रिक्स पूरा पढ़ाएंगे तब बताएंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स की बात अलग है। तो जैसे कि मान लिया हमने ले लिया 2 3 5 6 1 5 8 3 -2, तो ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके रो 3 है, 1 2 3, 3 रो है और 3 कॉलम, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर आपको डायगोनल पूछे जाते हैं तो आप तुरंत ये वाले बता देते हैं, क्योंकि डायगोनल लगभग आप ऐसे ही खींचते हैं किसी भी पॉलीगन के लिए। तो 2 1 -2, तो आप तुरंत बता देंगे 2 1 -2। ठीक, तो ये डायगोनल एलिमेंट आप बता देते हैं। ज्यादातर 80% बच्चे लगभग इतना ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात तो सही है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर तो यही होंगे 2 1 -2, यानी कि डायगोनल एलिमेंट कहा जाएगा इनको। हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट। लेकिन ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स था, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो क्या डायगोनल एलिमेंट बता सकते हैं? ये हम बताने जा रहे हैं। देखिए, अब एक ऐसा हम मैट्रिक्स लेते हैं जिसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जैसे कि 3 1 2 5 कर लें, इसको 6 1 3 -2 0 4 5 6। अब देखिए 1 2 3, इसकी 3 रो हो गई, R1 R2 और R3। रो कितनी हो गई? हॉरिजॉन्टल वाली लाइन रो होगी 1 2 3, और कॉलम कितने हो गए? C1 C2 C3 और C4, यानी कि इसके 4 कॉलम है और रो कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 4, यानी कि 3 रो है और 4 क्या है? कॉलम है। तो रो और कॉलम के जो नंबर है वो डिफरेंट है, दीज आर डिफरेंट। तो क्या होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अब क्या हम बता सकते हैं कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, आप सोच रहे होंगे अब कैसे बनाए, ये डायगोनल बन नहीं पा रहा। ये देखिए, ये है ना, तो इस तरह से जा रहा है, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए कैसे इसको बताना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ था 0, यहाँ कुछ और रख लो 7। इतना बताना है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, है ना। तो देखिएगा जिसके लिए I = J हो, यानी कि I = J, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिसका इक्वल होगा वही डायगोनल एलिमेंट होगा। कैसे? देखिए ये आपका कौन सा होगा? जैसे पहला वाला है, तो ये कहां से स्टार्ट करेंगे? A11, ये कौन सा होगा? A11। तो A11 का मतलब क्या हुआ? देखिए 1 1 है, यानी दोनों क्या है? इक्वल। I = क्या है? J, तो आपका डायगोनल एलिमेंट 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये आपका क्या हुआ? A11, तो डायगोनल एलिमेंट 3 हुआ इसका। वो बाकी तो अलग होगा, क्योंकि ये पहले रो में है, दूसरे कॉलम में। इसको आप क्या पढ़े, पूरा लिख ही दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। A11 12 13 14, फिर 21 22 23 24, फिर 31 यानी 31 32 33 और 34। अब आप देखिए इसको इससे कंपेयर कर दीजिए। तो पहला क्या है? A11, तो देखिए दोनों इक्वल हैं, यानी कि 3 आपका हो जाएगा। फिर देखिए 1 2 अलग है, 1 3 अलग है, 1 4 अलग है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये यानी ये नहीं होंगे। फिर देखिए 2 1 अलग है, यानी नहीं होगा। 2 2 इक्वल है, यानी कि 1 होगा। भाई 2 2 यानी देखिए कौन सा है? 2 2 दोनों इक्वल है, I = J, तो इसको इसके साथ कंपेयर करिए, तो 3 हो गया और 1। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके? 3 और 1 हो गए। ठीक, तो इसमें इक्वल कौन सा हुआ? एक तो ये वाला हुआ है, रेड पेन का यूज कर ले रहे हैं।
ये देखिए एक ये इक्वल है 1 1 और ये 2 2, बाकी सब अलग है, ये 2 3 2 4 2 1 3 2, फिर ये देखिए ये इक्वल है 3 3, बाकी सब अलग है। यानी कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका क्या है i इक्वल j है। तो इसमें भी देख लीजिए इसी तरह से कौन सा होगा, 3 हो गया, 1 हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 2 वाला नहीं था, 3 3 वाला, यानी कि ये होगा, यानी 3 1 5, यानी कि ये वाले डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। कौन कौन से? 3 1 5। ठीक, तो इतना बताना है, यानी सीधी सी बात में आप ये समझिए जिसके लिए i इक्वल j हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिस एलिमेंट का इक्वल होगा वही डायगोनल एलिमेंट होता है, ना कि ऐसे दिखने वाले। ठीक, ऐसे दिखने वाले के लिए नहीं होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। तो कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, डायगोनल एलिमेंट आप ये देखकर बता सकते हैं जिसका i इक्वल j होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, ये तो खैर पूछा गया था तो इसमें मैंने बता दिया। अब जो पढ़ाना है मेन वो देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है, ये ज्यादा दिक्कत कर रहा था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी जिसका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद माइनर्स निकालेंगे हम लोग, माइनर्स को आप लिखते हो MIJ या फिर AIJ। IJ का मतलब वही है नंबर ऑफ रोज और J नंबर ऑफ कॉलम, किसी से भी डिनोट कर देते हैं MIJ या फिर AIJ। माइनस के बाद हमें निकालना होता है कोफैक्टर्स। क्या? कोफैक्टर्स को आप लिखते हैं CIJ से। किससे? CIJ। तो इतनी बात हो गई हमारी कि करना क्या है, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर माइनर्स निकालेंगे, माइनर्स को डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय MIJ और AIJ एंड कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय CIJ। इतनी बात हो जाएगी। उसके बाद आप आगे देखेंगे, कोई क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो इतनी बात जब हो जाएगी आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर्स निकाल लेंगे, कोफैक्टर भी समझाएंगे कैसे निकालना है, और लास्ट में आप एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक, एडजॉइंट। और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपने कैपिटल ए से डिनोट किया है तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक ही बता दें, उसके बाद सब कॉन्सेप्ट से बताएंगे ताकि आपको दिखाई दे दोनों इक्वल आएगा। तो जैसे एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ए इक्वल ABCD, ये एक मैट्रिक्स दिया है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स ए, तो इसको लिखते हैं ADJ, और जो हमारा मैट्रिक्स जिस कैपिटल लेटर से डिनोट किया है वो लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका, ये जो हमारा डायगोनल है ये इंटरचेंज हो जा रहा है, ये ट्रिक बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ट्रिक आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक बिकॉज इट्स गिवन इन NCERT बुक। ठीक, क्योंकि ये NCERT बुक में दी गई है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। कहाँ? बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? तो ट्रिक क्या है कि इसको इंटरचेंज कर लिया, D यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया D, A यहाँ आ गया। अब रही बात इनकी इस वाले डायगोनल की, तो इनका सिंबल चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। देखिए प्लस B है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस B। ये प्लस C है तो क्या हो जाएगा? माइनस C। बस ये आंसर होगा। ठीक, तो ये 2 क्रॉस 2 है, ये इसका ऑर्डर क्या है? देखिए 1 और 1 2, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। और 3 क्रॉस 3 का कैसे निकालेंगे वो ट्रिक तो बना ली हमने, बता देंगे, लेकिन जब 3 क्रॉस 3 की बात करेंगे, यानी जिसका ऑर्डर 3 होगा, उस मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा उसकी ट्रिक है, बताएंगे आपको आगे। अच्छा, तो ये ट्रिक हो गई, इसको आप नोट कर सकते हैं। हम इरेज करके आगे बढ़ने जा रहे हैं कि अब देखिए इसको प्रॉपर वे में कैसे करना है, यानी कैसे आप इसको करते हैं प्रॉपर वे में। चलिए इसको ट्रिक को हटा दे रहे हैं, और ध्यान रखिएगा अभी जो मैंने आंसर निकाला है वही आएगा। कैसे? इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, नोट कर लेंगे तो इसको इरेज कर ले रहे हैं। अब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो सबसे पहले देख लें स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। देखिए रो भी वही 2 है और कॉलम भी 2 है, तो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। पहली वाली बात फॉलो हो गई। अब माइनस आपको निकालना है, तो माइनस कैसे निकालना? पहला एलिमेंट क्या होता है? A11, भाई ऐसे ही तो होगा, A11 A12
A21 और A22 यही होगा ना। तो पहला वाले एलिमेंट को आप क्या कहोगे A11। तो आप माइनर्स निकालोगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, अब माइनर्स हमें निकालना है। तो माइनर्स को मैंने कहा था MIJ से डिनोट करेंगे, लेकिन जब आप पहले एलिमेंट की बात करोगे तो 1 1 होगा, यानी I भी 1 होगा और J भी 1, यानी कि ये निकलेगा M11। ठीक, फिर अगला वाला जो एलिमेंट आप निकालोगे वो क्या होगा M12। ठीक, ये होगा। फिर ये क्या होगा M21, फिर M23। समझ में आई बात। ये हमें एलिमेंट निकालने हैं क्योंकि माइनस निकालना है इसलिए M से डिनोट कर दिया, A से भी कर सकते हो, है ना, नो प्रॉब्लम। तो जब आप पहला ये निकालेंगे M11 यानी पहला माइनस निकालेंगे, यानी इस एलिमेंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो पहला वाला क्या होता है 11, तो M11 निकलेगा। और जब कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ C11 C12 C21, है ना, इस तरह होगा। तो निकालना कैसे वो देखिए। M11 कैसे निकालेंगे, आप किसकी बात करो, पहले रो पहले कॉलम की, यानी फर्स्ट एलिमेंट की। तो जब आप A की बात करोगे, इसके लिए बात करेंगे, तो इसके सामने वाला हट जाएगा, ये हटेगा और ये हटेगा, यानी हाइड कर देंगे। जैसे हम A की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके ठीक इन फ्रंट जो होगा एलिमेंट उसको आप हाइड कर देंगे, यानी ये और ये हाइड हो गया, क्या बचा D, ये D हो गया। ठीक, इसी तरह से अब देखिए, अगर अब बात हमें करनी है किसकी 1 2, यानी कि इस वाले एलिमेंट की, यानी कि सेकंड की, यानी इसकी बात करनी। तो जब आप B को लोगे तो इसके सामने का ये और ये हाइड हो जाएंगे। ठीक, जब B की बात करोगे तो ये और ये हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा C बचा। ठीक, इसी तरह से जब आप C की बात करोगे, C की, तो जब हम C की बात करेंगे तो ये और ये हटेगा, क्या बचेगा B, है ना। ये सब आप पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा बता दे रहे हैं। और जब इसकी बात करेंगे लास्ट वाले एलिमेंट यानी 2 3 वाले की, इसकी बात करोगे तो ये और ये हट जाएगा, क्या बचेगा। D की बात करेंगे तो ये और ये हटेगा, A बचेगा। कैसे देखिए, आप D ले रहे हो, क्या ले रहे हो D, तो इसके सामने B पड़ रहा है और C पड़ रहा है, तो इनको हाइड कर दिए, क्या बचा A बचा। तो हमारे पास ये A आया। तो इतनी बात M21 M23 आप निकाल चुके हो। अब को फैक्टर निकालोगे तो C11 निकालोगे, C12 निकालोगे, C21 निकालोगे और C23 निकालेंगे, यही निकालेंगे ना। तो अब आप देखिए, C11 निकालना है तो M11 कितना आया था, D आया था, लिख दीजिए, सब ऐसे ही लिख दीजिए जो आए हैं। M11 D आया, लिख दिया। M12 C आया, C लिख दीजिए। M21 B आया, B लिख दीजिए। M23 A आया, A लिख दीजिए। आखिर अब को फैक्टर निकालना है तो अंतर क्या पड़ेगा, इनको ऐड कर लीजिए। 1 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा, और 2 इवन नंबर है, यानी जो M11 था वही C11 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ 2 रख देते हैं, जैसे I1 और J1, 1 + 1 2 हो गया, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, और 1 से इंटू करने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात में आप इतना समझ जाइए कि अगर इनको ऐड करने पर इवन नंबर आता है तो आंसर सेम होगा, यानी कि जो M11 था वही C11 होगा। क्लियर। इनको ऐड करिए, 1 और 2 3 है, यानी 3 ऑड है, माइनस कर दीजिए। 2 1 3 ऑड है, माइनस कर दीजिए। 2 3 5 ऑड है, तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझ में आ गई बात। तो आपने 11 12 21 22 था ये, सॉरी 22, तो ये क्या होगा 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इवन है, तो आपका आंसर वही हो जाएगा जो M23 था। तो इन दोनों में अंतर क्या है, जब आप माइनस निकाल लेंगे उसके बाद जब को फैक्टर निकालेंगे तो आप वही नंबर प्लॉट कर दीजिएगा, फिर देख लीजिएगा अगर 1 + 1 यानी नंबर को ऐड करने पर इवन आता है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर ऑड आता है 2 और 1 3 ऑड है तो बस माइनस, 2 1 3 ऑड है तो माइनस। तो ये हमारे आ गए। तो आपका क्लियर हुआ। MIJ जो आपने बनाया वो आया DCBA, DCBA ये आया, और CIJ जो आपने बनाया वो क्या आया D - C, D - C -B और A, -B और A। तो ये आपके माइनस आ गए और ये कोफैक्टर्स आ गए। अब आप इतना नोट कर लें, हम आगे बात कर रहे हैं एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, बस थोड़ा सा बचा है, देखिए इरेज कर रहे हैं। अब लास्ट का जो हमें निकालना है वो निकालना है एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, CIJ का ट्रांसपोज। ठीक, CIJ का ट्रांसपोज, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, CIJ का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को बस कॉलम कर देते हैं, ये वाली जो लाइन है वर्टिकल इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे। समझ में आई बात। ये वाली जो लाइन होगी हमारी
वर्टिकल, इसको आप हॉरिजॉन्टल बना देंगे, है ना। तो देखिए CIJ ये है हमारा, तो देखिए D और माइनस B ऐसे है तो आप इनको ऐसे लिख दीजिए, यानी क्या हो जाएगा D माइनस B, यानी ये वाली जो लाइन है वर्टिकल, इस लाइन को आपको ऐसे बना देना है ना। तो ये क्या हुआ, D माइनस बी आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, माइनस C A वर्टिकल है, इसको भी हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, माइनस C और A, देखिए दोनों आंसर वही है जो आपको ट्रिक से मैंने बताया था। इनको चेंज कर दिया था और इनके साइन चेंज कर दिए थे, तो जो ट्रिक तुरंत ही 1 सेकंड में लग गई थी यही आंसर आया था, और ये आपका ट्रेडिशनल मेथड से मैंने बताया आंसर वही आया। तो इसी तरह से करिएगा अगर लॉन्ग में आ जाता है तो, और शॉर्ट में है 1 नंबर में तो आप ट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि वो NCERT की ही बताई हुई है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सब चलिए देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो देखिएगा यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, फिर ऊपर लिख दिया है 6, फिर नीचे लिख दिया है 7। तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज है। जो पहली वाली है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होती है G और NDA के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली वाली प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट IN। IN का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो n। n का मतलब होता है n क्रॉस n, है ना, ऑर्डर रो भी n कॉलम भी n। अगर केवल n लिखा है मतलब n क्रॉस n लिखा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी होती है एडजॉइंट ऑफ KA। K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, K बाहर आता है और पावर n-1 लग जाती है और बचता है एडजॉइंट ऑफ A। तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक। तो आपकी जो मैंने बताई है 7 प्रॉपर्टी, सातों याद रखनी होगी क्योंकि ये भूल जाते हैं बहुत से बच्चे। तो दूसरी ये हो गई। तीसरी है एडजॉइंट ऑफ AB। तो इसमें रिवर्सल लॉ होल्ड्स होता है, यानी रिवर्सल लॉ के बारे में जो है फॉलो करता है ये। जैसे एडजॉइंट ऑफ AB, तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ B, पहले लास्ट वाला फिर पहले वाला, यानी एडजॉइंट ऑफ B क्रॉस एडजॉइंट ऑफ A, ठीक। एडजॉइंट ऑफ A होता है, ठीक, पहले लास्ट वाला फिर पहले वाला। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि 3 हो गई। फिर है एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज।